ओम शांति। आज बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली है उसमें सबसे पहली बात बाबा ने बताई है। आज बाबा मिलिट्री वालों के लिए कह रहे हैं, जो भी आर्मी में है, किसी भी तरीके की सेना में है, तो बाबा उनके थ्रू एक स्पिरिचुअल बात बता रहे हैं। उन्हें वॉरियर्स कहा जाता है और गीता में लिखा है कि अगर युद्ध में मारे जाएंगे, दुनिया की रक्षा करने के लिए, मतलब जो युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में मारे जाएंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। इसी बात को इस्लाम धर्म में भी एक तरीके से कहा गया है। लेकिन समझने की बात है, बाबा जिसको क्लियर कर रहे हैं कि ऐसे ही थोड़ी कि लड़ते लड़ते मर गए और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या मतलब उनकी सदगति हो जाएगी, बहुत अच्छी मुक्ति हो जाएगी उनकी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर हम गीता को भी देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में भी पहले अर्जुन को ज्ञान दिया गया है, और तब तक दिया गया है जब तक उसके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो गए, सारे प्रश्न खत्म हो गए, तो फिर वो उस माइंड सेट से लड़ा है कि ठीक है, ये एक रोल है, सिर्फ दुश्मनी वाले भाव से नहीं लड़ा है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी समझ के लड़ा है, और साथ साथ परमात्मा की याद में रहकर। ऐसा नहीं कि हथियार है, पावर है तो किसी को भी मार दो। तो अब ये बात मिलिट्री वालों के साथ साथ बाबा और आम लोगों के लिए भी ये शिक्षा की बात बता रहे हैं। हालांकि मिलिट्री हो चाहे पुलिस में हो, समझाई तो ये बात उनको भी जाती है, लेकिन वो फील करते हैं कि हम मजबूर हैं, कि वेपन्स है पर हम कुछ कर नहीं पा रहे। पर बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान की भी बात क्या है कि ऐसे नहीं कि वेपन्स हैं हमारे हाथ में, या कोई आम व्यक्ति भी है वो सोचे मेरे पास पावर है तो मैं क्यों सहूं किसी का भी कुछ गलत, मैं इनको सबक सिखाऊं। तो यहाँ बाबा का समझाने का भाव ये है कि अर्जुन जैसा बनना है। अर्जुन को भी भगवान ने ज्ञान के हिसाब से डायरेक्शन दिया। तो ऐसा नहीं है कि पावर है, हथियार है तो हम मार दें किसी को। पहले हमेशा ज्ञान को इस्तेमाल करके लड़ाई खत्म करने की कोशिश करनी है। हमारे एक कर्नल भाई हैं, कर्नल सती, वो अभी माउंट आबू में डेडिकेटेड हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सुनाते हैं बॉर्डर का। तो अभी मैं तो इतना लंबा अनुभव नहीं सुनाऊंगी कि कैसे वो बॉर्डर पर पीस उन्होंने मैनेज किया, और जो ऑपोजिट कंट्री थी उससे भी बात करके लड़ाई की सिचुएशंस को भी रोका, और सिर्फ मेडिटेशन के आधार पर, और कैसे उनको बाबा ने हेल्प की। तो कर्नल सती करके एक है, आप में से जिसको सुनना हो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। तो मतलब बाबा का भाव यह है कि अगर कहीं भी लड़ने की नौबत आ रही है तो नियम और मर्यादा में रह के, चाहे लीगल लड़ाई है चाहे फिजिकल लड़ाई, तो बाबा ने बच्चों को मना किया है, लड़ना ही नहीं है। तो कहीं भी अगर ऐसी नौबत आ रही है तो पहले ज्ञान को बुद्धि में रखना है, और उसके बाद जो राइट एक्शंस हैं, बिना नफरत को मन में रखे, बिना दुश्मनी को मन में रखे, वो प्ले करना है। दूसरी बात आज बाबा ने बताई है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्ती का आधार है। अब भगवान के घर की सेवा, हमने एक दो दिन पहले सुना था ना, बाबा ने कहा था ये भी भाग्य की बात है कि किसी को सेवा मिल रही है और वो कर रहे हैं। अदरवाइज तो कईयों के भाग्य में ही नहीं है, जो दूर हैं वो सेवा कर रहे हैं, जो पास है, जो पहुंच सकते हैं, वो सेवा करते ही नहीं। तो आज बाबा ने उसी में एक ये पॉइंट ऐड किया है कि जो भी सेवा करते हैं, और यहाँ आज की बात हो रही है तन की सेवा की मेन, तो वो तंदुरुस्ती का आधार हो जाती है। मतलब जो हम सेवा करेंगे उससे दुआएं मिलेंगी, भगवान के घर की दुआएं मिलती हैं। और दुआएं जो है ना, हमें आप देखिए कभी भी जब हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो कई बार डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं कि अब इनको दवा नहीं, दुआ बचाएगी। तो दुआ उस समय अपनी तो खुद की निकलती नहीं है ना, उस समय तो रिक्वेस्ट निकल रही होती है, गिड़गिड़ाना निकल रहा होता है, भगवान बचा लो, कोई तो बचा लो। तो दुआ किसके दिल से निकलेगी, जिसका दिल बहुत शांत और बहुत हल्का होगा। तो ये कब होगा, जब हमने दुआएं अपने जीवन में पहले से इकट्ठी कर रखी होंगी। उसी समय जब हमें फिजिकली कुछ हुआ तो थोड़ी सबकी दुआ लगती है, तब तो चिंता होती है, सबके वाइब्रेशंस चिंता के हो जाते हैं, दुख के हो जाते हैं, हाय बेचारे इनके साथ ऐसा हो गया। तो दुआओं का स्टॉक पहले से जमा करना होता है, और उसके लिए आज बाबा ने बड़ा इजीएस्ट मेथड बताया, तन लगाओ, सेवा करो। हालांकि ये बात धन की सेवा की भी है कि अगर भगवान की सेवा में धन लग रहा है तो वो डॉक्टर्स के पास उतना नहीं जाएगा फिर, क्योंकि भगवान उससे बरकत देगा। और एक तरफ ये भी है, जब हम भगवान के घर में तन से सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा में लगने वाला धन हमने बचा लिया।
तो वो भी हमारे अकाउंट में जमा हो गया। तो बहुत सूक्ष्म बात है समझने की कि सेवा की इम्पोर्टेंस क्या है, वरना ये शरीर तो वैसे ही बूढ़ा होके जल मर जाना है, खत्म हो जाना है। तो हमने सारी दुनिया के लिए लगा रखी है एनर्जी, सारी दुनिया के लिए, और फिर थक जाते हैं। भगवान के लिए रोज की सेवा में चेक करने की बात है, मैंने तन से भगवान के घर की क्या सेवा करी, चाहे 5 मिनट की, चाहे 10 मिनट की, मैंने खुद से क्या करी, वो चेक करने की बात है। ठीक है, हम रोज नहीं कर सकते, हम हफ्ते में या मंथ में एक दिन अपना फिक्स कर सकते हैं कि हम भगवान के घर की कोई सेवा तन से करेंगे, 5 मिनट चाहे 10 मिनट के लिए। वो आपको सोचना है कि आपको सेवा क्या करनी है, क्योंकि इस तन की एनर्जी, जब घर में इतने मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले जब शादी होती है तो सिर्फ पति पत्नी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चों की भी जब शादियां होती है तो और रिश्ते जुड़ते हैं, तो तन सब जगह लगाते हैं ना हम। तो जब इतने बढ़ते हुए मेंबर्स के लिए तन लगाया जा सकता है, तो भगवान की सेवा के लिए लगाने से तो और ही तन में शक्ति आएगी। उस दुनिया में तो तन लगाने से शक्तिहीन हो रहे हैं, थक रहे हैं, एनर्जी नहीं है। तो इसलिए बाबा की ये बात है। ओम शांति।